दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आतिशी ने आरोप लगाया कि पुलिस बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी और उनके भतीजों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही पुलिस आप कार्यकर्ताओं से जबरदस्ती गलत बयान पर हस्ताक्षर करवा रही है। कालकाजी सीट से आप प्रत्याशी आतिशी ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए लिखा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए। पत्र में सीएम ने विशेष रूप से गोविंदपुरी के एसएचओ धर्मवीर का नाम लिया और उन्हें और अन्य अधिकारियों को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग कर डाली। आतिशी ने कहा कि पुलिस भिदुड़ी के खिलाफ चल रहे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और इस वजह से कानून का उल्लंघन हो रहा है। उधर आतिशी के पत्र के बाद बीजेपी ने कहा कि अगर उनके पास तथ्य हैं तो उन्हें तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने कहा कि मुझे नहीं पता इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इनका एकमात्र मकसद मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखिए, ये आरोप मात्र नहीं है, ये तो किया गया ना। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में रात में 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है क्या? पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना एफआईआर के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव बचा? देखिए, मुझे नहीं मालूम इन दोनों में क्या चल रहा है। एक ही मकसद है, मुद्दों से ध्यान भटकाना। मेरी जहां तक बात है, मैं कालकाजी की हर गली में हर समय हूं, लोगों के बीच में हूं। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग बिल्कुल भी किसी भी तरह की हिंसा का या अभद्र भाषा का, जो रमेश भिदुड़ी ने बोली, उसका समर्थन नहीं करते। लोग शांति प्रिय, लोग प्यार और भाईचारे से हैं। स्वाभाविक कुछ लोगों का गुस्सा इसलिए फूटना बीजेपी और आम आदमी पर स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने ठगा है कालकाजी के लोगों को। आज सड़कें भी बताते हैं कि जब शीला जी थी तब बनी, उसके बाद सड़कें नहीं बनी हैं। गलियां खुदी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बदबू और बीमारियां फैल रही हैं, तारों के भयानक जाल हैं, एक चिंगारी खतरनाक रूप ले सकती है। तो लोगों में गुस्सा इन सब चीजों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। उनके पास कुछ सबूत हो तो पेश करें, वो कुछ तथ्य हो तो उनके साथ वो बात करें। निराधार आरोप लगाने को लाभ नहीं। क्या कि उनको पता चुनाव हार रही है, इसलिए अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है कि कुछ भी निराधार आरोप लगाकर अपनी आने वाली हार के जेब कैसे मिटानी है। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।